ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि एक इकोनॉमी का बाकी इकोनॉमीज से कनेक्शन, यानी कि वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमीज हैं उन सबको एक साथ ले आना, और जो भी ट्रेड है इनके बीच में उस ट्रेड को फ्री करना, यानी दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड को ओपन करना। जैसे कि एक कंट्री हमारी हो गई इंडिया और दूसरी कंट्री है यूएसए। तो पहले 1991 के पहले क्या था, जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ये तीनों पॉलिसीज नहीं अप्लाई की गई थी, तब इंडिया में क्या था कि बाहर से कोई कंट्री इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी, कोई भी ट्रेड दो कंट्रीज के बीच में नहीं था। यानी कि यहाँ अगर हम एग्जांपल इंडिया और यूएस का ले, तो इंडिया का यूएसए से कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं था, यहाँ पे कोई भी ट्रेड इन दोनों कंट्रीज के बीच में नहीं था। लेकिन 1991 में जब एलपीजी पॉलिसी अप्लाई की गई, तो उसके बाद ग्लोबलाइजेशन के थ्रू दो कंट्रीज के बीच में ट्रेडिंग होना स्टार्ट हुआ। तो वर्ल्ड इकोनॉमीज, जितनी भी इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड में, उनको एक साथ ले आना, इसे ही हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इकोनॉमी में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको लिबरलाइज करना, यानी कि पहले जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे बहुत टफ थे, दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड पॉसिबल नहीं था, इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं था। तो इन सबको क्या करना, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको कम करना, ताकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सके। सीएफडीआई के थ्रू आप देखते हैं कि हमारे यहाँ एमएनसीज को भी आप पाते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो जाती हैं, ये भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही है। इंडिया में आप एमएनसीज देख सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, अपनी वर्किंग को इंडिया में भी चला रहा है। जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमी, जितनी भी वर्ल्ड में इकोनॉमीज हैं उनको इंटीग्रेट करना, उनको साथ में लेकर के आना। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो पूरा वर्ल्ड है वो एक बन जाता है, वन होल, या फिर इससे हम कह सकते हैं बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाना। यानी कि पहले क्या था, दो कंट्रीज के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से इनके बीच में कनेक्शन होता है। तो जो दो कंट्रीज के बीच में ये कनेक्शन है, इसे ही हम ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ही ट्रेड हो सकता है, कम्युनिकेशन बढ़ा है, जो टेक्नोलॉजी है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर होती है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। आईएमएफ ने ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिफाइन किया है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को बढ़ावा देना। ये बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजैक्शन को बढ़ाकर, जो कैपिटल फ्लो है, जो पैसे का फ्लो है, इसे बढ़ा करके, और टेक्नोलॉजी को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में स्प्रेड करके जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है कंट्रीज का, इसे हम बढ़ा सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन बढ़ने के क्या क्या कारण रहे हैं, इसे हम देख लेते हैं। सबसे पहला इंटरनेशनल ट्रेड। ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से। जब एक कंट्री दूसरी बाहर की कंट्री से, अपनी देश से बाहर जब कोई ट्रेड करती है, तो उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे। जैसे कि इंडिया अगर यूएस के साथ कोई ट्रेड कर रही है। दूसरा एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पहले बाहर की कंट्रीज दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी, लेकिन अब आप देखते हैं कि बाहर से कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तीसरा है कम्युनिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन का अगर अच्छा जरिया नहीं है दो कंट्रीज के बीच में, तो कोई भी ट्रेड पॉसिबल नहीं है। तो आज के टाइम में कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में आप देख सकते हैं कि इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हुआ है, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिला है, जैसे कि बाहर की टेक्नोलॉजीज इंडिया में आई हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन मोबिलिटी। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो लोग हैं वो भी शिफ्ट करते हैं। अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफ़र, रिसोर्सेज का ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र। ये सारे ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। जो भी ट्रेड बैरियर्स थे पहले, यानी कि ट्रेड करने के लिए पहले बहुत डिफ़िकल्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, तो ये सारी चीज़ें एलपीजी पॉलिसी आने की वजह से हट गई। तो इसकी वजह से जो ग्लोबल मार्केट है उसको आसानी से बनाया जा सका। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन को किन रीजंस की वजह से बढ़ावा मिला। तो सबसे पहला है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है तो कोई भी दो कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड है वो आसानी से नहीं हो सकता है। तो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ होने का मतलब है कि कम्युनिकेशन की फील्ड में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि इंटरनेट का आना, ईमेल का आना, मोबाइल की फैसिलिटीज़ होना, सैटेलाइट टीवी चैनल्स होना। इन सब रीजंस की वजह से जो कम्युनिकेशन में एडवांसमेंट हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, इससे
से ग्लोबलाइजेशन को, यानी कि जो दो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो ट्रेड है ये क्या हुआ है, काफ़ी बेहतर हुआ है और आसान हुआ है। दूसरा आपको दिया है इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट। कोई भी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत